सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप आज मेरे कार्यालय में आए और आपके इस चैनल के माध्यम से किशनगढ़ विधानसभा के प्रत्येक जन को दीपावली जो आने वाली है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि दिवाली हमारे लिए शुभकामनाएं लाए। हम सब स्वस्थ रहें, हम सब लोग किसी भी तरह से, किसी पीड़ा से, किसी परेशानी से ग्रसित नहीं रहकर ईश्वर हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दे और हम खुशहाल रहें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब से विधायक बना हूँ तब से लगातार इसी प्रयास में हूँ कि मेरी जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया उस भरोसे पर मैं खरा उतर पाऊँ। मैं यहाँ से निर्दलीय विधायक जीता हूँ, ये इस जनता की मेहरबानी है जिन्होंने बिना किसी दल के मुझे मेरे काम को, जो पिछले कार्यकाल चाहे मैं नगर परिषद का सभापति रहा था, चाहे मैं किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का चेयरमैन रहा हूँ, चाहे मैं किसी भी पोर्टफोलियो पे रहा हूँ, मैंने जहाँ भी रहा हूँ मैंने पूरी शिद्दत और पूरे मन के साथ इस किशनगढ़ को अपना परिवार मानते हुए काम किया। मेरा दायरा शहरी क्षेत्र था पहले, लेकिन मार्बल एसोसिएशन का एक काम देखने के बाद बहुत सारे मजदूर भाई हमारे गाँवों से आते हैं रोज़ यहाँ मजदूरी करने, उनको भी मेरा काम देखने को मिला। उनकी भी जब भी कोई तकलीफ हुई तो मैं उनके साथ खड़ा रहा। ये सब उन सब लोगों ने मिलकर मुझे जो प्यार और आशीर्वाद दिया उसी का नतीजा कि मैं विधायक बनाऊं और अब मेरा प्रयास है कि मैं उनके सपनों को पूरा कर पाऊं। कम से कम पूरा नहीं कर पाऊं तो जितना मैं कम कर सकूं उनकी समस्याओं को उतना तो मैं कम करूं। सर, आपसे यहाँ की जो जनता है ज़्यादातर मजदूर कैटेगरी के हैं, वो आपसे उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह की भी जो घटनाएं हो रही है मार्बल नगरी के अंदर, तो वो चाहते हैं कि एक इंश्योर उनकी जो ऐसी कोई लाइफ हो जिससे कि उनको रिकवर मिल सके, उनका परिवार को पालन पोषण के लिए एक सहायता मिल सके। नहीं, कर दिया गया है। हमने अभी रिसेंटली मार्बल एसोसिएशन की मीटिंग की है। हमेशा मजदूरों का भला ही सोचा है एसोसिएशन ने, व्यापारियों का, मजदूरों का हमेशा भला सोचा है और लगातार प्रयास रहता है वो कि कहीं भी किसी भी तरह से किसी का अहित नहीं हो। और एक समानांतर गाइडलाइन बना दी गई है। उस गाइडलाइन के हिसाब से हमने एक कंपनी से इंश्योरेंस भी लिया है ताकि मजदूरों को अधिक से अधिक फायदा मिले, उनके परिजनों को उनके बाद किसी भी तरह की आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़े। हम व्यक्ति तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारा सबका प्रयास रहता है, चाहे मार्बल एसोसिएशन हो, चाहे हमारा व्यापारी हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हम सबका एक प्रयास रहता है कि उस परिवार को आर्थिक संबल देकर हम कहीं कहीं उसके दुखों को थोड़ा कम कर सकें। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये जानकारी बताई। जरा थोड़ा एक और जानकारी चाहिए थी चैनल के माध्यम से। आप बताना चाहेंगे कि जो आपके विकास कार्य जो जिस तरह से आप कर रहे हैं, अभी आपने काफ़ी सारी योजना बना रखी है अजमेर अपने किशनगढ़ मार्बल नगरी के वासियों के लिए, तो थोड़ा बताएंगे आप? बिल्कुल सर, मेरे शहर के लोगों ने जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, पूरा नहीं अब जमीन पे उतारने के लिए तैयार हूँ और सब काम हो चुके हैं। हमारे शहर की एक मुख्य सड़क जो लाइफलाइन कही जाती है, ये बरसों से नहीं बनी है, 20 सालों से इस सड़क का कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ। मैं इस सड़क को बहुत आधुनिक तरीके से बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे निवेदन को, मेरी जनता के एक विश्वास को, भरोसे को मेरे द्वारा मैंने वहाँ तक पहुँचाया और उन्होंने अपने मन में लिया और मुझे ये सौगात देकर निश्चित रूप से किशनगढ़ की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार दिया है और इसका वर्क ऑर्डर हो गया है। ठेकेदार ने मौके पे काम शुरू कर दिया है। दिवाली के बाद एक स्पीड के साथ काम शुरू होगा और मैं कोशिश करूँगा कि मार्च अप्रैल तक काम पूरा हो और इस काम को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से किशनगढ़ बुलाकर इसका लोकार्पण कराऊं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इस किशनगढ़ शहर के लिए लिए हैं, जिसकी अपेक्षा मेरे यहाँ की जनता, हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ के बच्चे, सबके मन में था, लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा था। मेरे ये दिमाग में रहा और मैंने इस काम को बहुत अच्छे से लिया है। हमारा जो झील बनी हुई है किशनगढ़ में, जो शहर के पूरे हृदय स्थल पर है, उस झील के चारों तरफ चौपाटी का निर्माण हो रहा है और उसमें सारा पैसा विधायक कोष से लगेगा। जितना भी पैसा लगना है विधायक कोष से लगेगा। अगर बहुत अधिक पैसा लगा तो मैं कोशिश करूंगा कि किशनगढ़ अजमेर विकास प्राधिकरण से कुछ हिस्सा मुझे मिले। मैं माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी से निवेदन करूंगा कि इस झील को सुंदरतम बनाने में, चौपाटी बनाने में, इसका सौंदर्यीकरण करने में थोड़ा सा अंशदान अजमेर विकास प्राधिकरण भी करे तो ये झील इस किशनगढ़ के लिए एक बड़ी सौगात बन के आएगी और हमारे यहाँ की महिलाओं को, हमारे यहाँ के बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए एक बहुत अच्छी जगह, सुंदरतम जगह मिलेगी जिस पर वो अपने जीवन का कुछ समय, दिन का कुछ समय व्यतीत करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। और आने वाले कोई भी जो किशनगढ़ में आता है, आज किशनगढ़ विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। यहाँ 2 टेक्सटाइल पार्क है, पावरलूम का बहुत बड़ा हब है, लाखों व्यापारी, हजारों व्यापारी रोज यहाँ आते हैं। उनको भी ऐसी जगह मिलनी जरूरी है ताकि हमारा किशनगढ़ का व्यापार और व्यवसाय बढ़े और हमारे जो उद्योगपति हैं उन सबको भी अपना मुनाफा कमाने का और अधिक मौका मिले।
सर अभी एक और डिमांड आ रही है। हमने आपके जो किशनगढ़ नगरी से एक सर्वे किया है, इसमें जो छात्र है, विद्यार्थी, उनको आपसे उम्मीद है कि यहाँ पर एक क्षेत्र में पर्टिकुलरली एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, ऐसी कुछ डिमांड है छात्रों की। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और अगर ये डिमांड आई मेरे पास, और मैं कोशिश करूँगा नगर परिषद से ज़मीन अलॉट करा के एक लाइब्रेरी का निर्माण हो। ये ज़रूरी भी है, आज रोज़गार के बहुत सारे अवसर हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद किताबें खरीद कर पढ़ नहीं सकते हैं, खुद अखबार खरीद कर पढ़ नहीं सकते हैं, जनरल नॉलेज की और बहुत सारी बुक्स हैं। मैं बिल्कुल आपके इस चैनल के माध्यम से उन सब युवाओं को बताना चाहता हूँ कि वो आके मेरे से मिले एक बार और मुझे प्रपोजल दे, मुझे राय दे, मुझे बताए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके, उनको इन किताबों की या किसी भी तरह के लिटरेचर की कमी महसूस नहीं हो। धन्यवाद सर। थैंक यू। खम्मा गणिसा राजस्थान और यहाँ के राजे रजवाड़ों के जीवन को करीब से महसूस करें और भागीदार बने। अंतर्राष्ट्रीय मंगल परिणय सूत्र जो अपने तरह का पहला आयोजन है, जहाँ आम जन भी राजाशाही शादी के सपने को पूरा कर सकते हैं। आप और हम 27 नवंबर 2021 से 30 नवंबर 2021 तक इस आयोजन में अपनी उपस्थिति से इसे ऐतिहासिक बनाएंगे और इस महोत्सव का काउंटडाउन शुरू होता है अब। Avo ni patano